कल तो बुद्ध पूर्णिमा है तो उसके लिए कुछ मैसेज दीजिए। बुद्धा पीएसएसएम का बेस है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का मेन कॉन्सेप्ट है आनापानासति। बुद्धा का फिलॉसफी है। ये बुद्धिस्ट लोग, क्रिश्चियंस लोग ये नहीं। वी आर नॉट बुद्धिस्ट। बस बुद्धा की फिलॉसफी पूरा उसका अपना बेस है पीएसएसएम का। बुद्धा की क्वालिटीज के साथ साथ दूसरे कई फिलॉसफीज ऐड की है पत्री सर। मेडिटेशन एक बुद्धा का रहने दो, लेकिन अपने अंदर की क्वालिटीज कृष्णा की तरह रहना बोलते सर। भीतर शिवा की तरह स्थिर बनो, बाहर पूरा कृष्ण की तरह रहो बोलते पत्री सर। डायनेमिक एकदम। हम्म। तो बुद्धा वन ऑफ द बेस्ट सेल्फ एनलाइटेंड मास्टर। वो भक्त नहीं थे वो। मेडिटेशन नथिंग बट सरेंडरनेस है। इनडायरेक्टली सरेंडरनेस ही है वो। कुछ भी नहीं कर रहे, ब्रीथिंग के साथ जब बैठ जाते हैं तो हम कुछ भी नहीं है वहां पे। ना शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना चित्त है, ना अहंकार है। केवल श्वास के साथ, यानी केवल परब्रह्म स्वरूप के साथ है। समाधि स्थिति है, दैवी शक्ति के साथ है। जो हमारा जीवन चलता है उसी श्वास के ऊपर, उस श्वास के साथ जब बैठ जाते हैं तो वही हम बन जाते हैं। वही बुद्धा कितनी कोशिशें की है, कितने तरीके के साधनाएं की है, कर करके थक गए। थक कर एक बोधि सत्व के वृक्ष के नीचे बैठ गए। थक गया, अब मेरे से नहीं होता, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। थक कर जब बैठ जाते हैं तो आराम से उनको नेचुरली उनका कंसंट्रेशन उनके ब्रीथिंग के पास आ जाता है। अचानक ब्रीथिंग के पास आने के बाद उनको कुछ महसूस हुआ है, अरे कुछ तो शक्ति आए जैसा लगा उनको। ये कुछ अलग दिख रहा है। अब इसको हासिल करके उठूंगा, मैं अब आंख नहीं खोलूंगा बोलकर उठकर वैसे ही बैठ गए मेडिटेशन में। बैठे सो विद इन सेकंड्स एनलाइटेंड हो गए, खत्म। एक ही पल में परिपक्व सोल थे वो। एकदम परिपक्व है ना, डेवलप्ड सोल। कई साधनाएं कोशिश करने से नहीं मिला, जो कुछ नहीं करने से मिला। दैट इज द सीक्रेट ऑफ बुद्धा। वहीं से उनको ज्ञान मिला, वहीं से बुद्धि मिली, वहीं से उनके शिष्य भी छोड़ के चले गए थे एक बार। कब? वो उपवास करके बॉडी इतना नजदीक आ गया था उनको, अब प्राण निकल जाने का टाइम, इतना बॉडी वीक हो गया था। तो एक सुजाता मैडम आकर उनको समझा कर भोजन करवाते। अगर आपको कुछ प्राप्त करना ही है तो ये बॉडी आपको सपोर्ट नहीं दिए तो कैसा होता है ऐसा। करना है तो साधना करो, लेकिन उसको संभालो। उनके हाथ से जब फर्स्ट टाइम उनको फिर भोजन करवाते हैं, वो देखने के बाद इनके पास जो शिष्य थे, तुम तो व्रत तोड़ दिए सर, मर जाना था मगर नहीं खाना था। उस स्त्री के बाद में आकर आप खा लिए, आज आपसे आप हमारे गुरु नहीं होते बोलकर निकल गए। उसके बाद बुद्धा मेडिटेशन से ज्ञान पाकर एनलाइटेंड होने के बाद 2-4 साल के बाद, साथ में तो कोई नहीं थे, ऐसो जो भी उनके शिष्य थे निकल गए। 1-2 साल के बाद वो 4 शिष्य फिर मिलते वही बुद्धा को। बुद्धा का फेस, उनका बॉडी देखकर अच्छा इतना चकित हो जाते हैं कि क्या ग्लो है फेस में, क्या लाइट है। जब समझ में आया बुद्धा क्या है। बिफोर एनलाइटनमेंट वो लोग थे, लेकिन सेवा करते थे, साथ में रहते थे, लेकिन वो लाइट देखने के बाद तो बुद्धा बोलते, मैं जो पाया हूँ वो फर्स्ट मेरे शिष्यों को ही देना बोलकर बहुत तड़पे हो। उनको ढूंढते ढूंढते जाकर उनको ढूंढ के निकाले। फिर उनको पकड़े उन 4 लोगों को। उसमें एक मुख्य शिष्य थे अपने पत्री साहब आनंद, बुद्धा के मेन शिष्य थे, जो बुद्धा के पास रह के जो किए। तो वहां से बुद्धा जब बोलते, जो मैं पाया हूँ वो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले आप लोगों से शुरू करने के लिए मैं आपको ढूंढते ढूंढते आया हूँ मैं बोलकर 4 लोगों को बिठा के वहां से मेडिटेशन शुरू करे, टीचिंग।
ऐसा करते करते 40 years किए हो, फिर थ्रोइंग थ्रोइंग थ्रोइंग, आनापाना सती, वो थ्रो करते 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 चले गए हो। बॉल को आप थ्रो करो, नेचुरली जाके रुक जाते। तो लास्ट में बॉडी विकेट करने के टाइम में उनके जो मुख्य शिष्य थे आनंद, वो बोलते सर इतने साल आपके साथ रह के आपकी सेवा करे, आपके साथ रहे, आपका हर काम संभाले हम लोग, फिर आप चले गए तो कैसा सर, हमारा क्या होगा, हम तो अनाथ हो जाते हैं, हमको कौन संभालता है। बोलते बुद्धा एक ही एक वर्ड बोलते जब, आपो दीपो भवा, बेटा आपके दीपक को आपको ही जलाना है, ये मेरे देने से नहीं आता है। यू सिट इन मेडिटेशन एंड अचीव दैट एनलाइटनमेंट, बोल के फाइनल उनका स्टेटमेंट वो लेकर आनंद फिर मेडिटेशन करते 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 ये हासिल करने के बाद री इनकारनेशन होकर सुभाष पत्री के नाम से हैदराबाद बोधन में उनका जन्म लिए। फिर वो प्रेगनेंसी में थे, उनके मम्मी तो एक बड़े कोई गुरु भिक्षा मांगने के लिए उनके घर पे आके ऐसी बाहर आंगन के ठहर कर पूछे तो भोजन लाकर देने के लिए उनके मम्मी अंदर गए, प्रेग्नेंट थे। बहुत बड़ा योद्धा आने वाला है तेरे घर में, पूरे वर्ल्ड को हिलाने वाला सोल आ रहा है तेरे पेट में, बोल के बोल दिए। बाद में अब उनको तो कुछ नहीं मालूम, क्या मालूम नहीं, देखेंगे। सबकी तरह वो भी आए, फिर बड़े हुए, स्कूल डिग्री एमएससी किए, बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर किए, कोरोमंडल फर्टिलाइजर में जॉब भी किए, लव मैरिज भी कर लिए सर। हाँ, खुद के भाभी के में सिस्टर को ही मैरिज किए। बड़े भाई के मैरिज में भाभी के सिस्टर से अफेयर हो गया था। तो मैं पूछा कौन प्रपोज करे सर, फर्स्ट पूछा। तो फिर बोले नहीं, फर्स्ट मेरा भी प्रपोज किया है, स्लिप लिख के दिया आई लव यू बोल के। फिर बाद में आई लव यू टू बोल के मैं एक्सेप्ट किया, फिर घर वाले माने नहीं, तो मंदिर में जाके फ्रेंड्स को लेके गाड़ियों का रेस करते करते मैरिज कर ली। एक्सेप्ट नहीं किए थे घर में, तो उनको कोई मंत्रों से मैरिज नहीं हुआ, गाड़ी का रेस कर जैसा पिक्चरों में होता है ऐसा भाग के मैरिज किए हुए उस्ताद है अपने पात्री सर, वही स्वर्णमाला मैडम। फिर दो बेटियां हुए उनके, फिर वहां से जॉब करते थे। कर्नूल में उनको पोस्टिंग आया था, मार्केटिंग मैनेजर थे। कर्नूल में जब वो काम करते करते वहां पे अचानक उनके हाथ को एक बुक लगा, यू फॉर एवर, मरणम लेनी मीरू, यू फॉर एवर यानी मृत्यु नहीं है हमको, उसका मीनिंग। वो बुक पढ़ने के बाद सर को वहां से शुरू हुआ फिर कुछ तो है। तो वहां पे एक गुरु नंदवरम में स- सदानंद योगी, एक बहुत पहुंचे हुए मास्टर थे, बूढ़े हो गए थे, वो बैठे हुए थे, उनके पास जाकर बैठते थे पत्री साहब। चाइन स्मोकर थे जब पत्री साहब, यहाँ बॉइल्ड एग्स खाते थे सर, और पैक खेलते थे कार्ड्स, रात रात भर खेलते थे, ये सब गली शौक आते सर। लेकिन ऐसे रहकर भी उससे बाहर आए वो गुरु जी के पास उनकी सेवा करना, उनके साथ जाकर उनके पास बैठना, वो सिगरेट पीते थे उनको सिगरेट देना, ये सिगरेट पीना, ऐसा चलता था थोड़ा। करते करते वो प्रैक्टिस शुरू किए, फिर उनके गुरु बोले फलाने डेट के दिन मैं जा रहा हूँ, मेरा समाधि रेडी करो बोले। जब भी जॉब कर रहे थे सर, गुरु जी का समाधि बना दिए, करेक्ट जो टाइम बोले वो टाइम पे चले गए उनके गुरु जी, सदानंद योगी उनका नाम है। उसके बाद सर डिसाइड हो गए, मैं अब ये ध्यान को अब मेरे तक सीमित रखना नहीं है, पूरे वर्ल्ड में लेके जाना है। आज लोगों के अंदर कुछ कमी है तो ये एक ही है, सब कुछ है लोगों के पास, लेकिन उनको भीतर शायद में बोला सुबह डू और डाई, ऐसा हम्म कुछ से। मन से सर धीरे धीरे काम करना शुरू किए। फ्री में ध्यान दिए तो लेने के लिए लोग क्यों तैयार नहीं होते, हाँ? उनका कोई फीस नहीं लगा सर को, सब लोग फीस लेकर क्लासेस बोलते हैं। दूसरे गुरुओं के क्लास अटेंड करने के लिए फीस होता है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, ए ब्लॉक बी ब्लॉक सी ब्लॉक,
ए ब्लॉक में बैठना है तो 1 लाख फीस पर हेड, बी ब्लॉक में बैठना है तो 50,000, सी ब्लॉक में बैठे तो 25,000, उसके पीछे 10,000, उसके पीछे फ्री वाले बैठे, जिसके पास पैसा है वही गुरु के पास बैठ। ये होता है जग्गी वासुदेव जी का आश्रम में मैं देखा हूँ। उनका प्रोग्राम अटेंड करने के लिए पूछा मैं, सर के सामने बैठना है मेरे को, पूछा तो 1 लाख पहले बंदो सर बोले। हाँ, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो आज पत्री सर जो क्रिएट करके रखे हैं। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी एक ऐसा है, आज लोग पैसा तो छोड़ो जान देने के लिए तैयार हो गए, लाखों लोग हैं उनके लिए। कितनी बड़ी बात है, इसके लिए इतना पावर है इसके अंदर। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। Thank सर्वत्र you, sir. सुखिनः Thank you, सन्तु, sir. सर्वे Beautiful meditation. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति।